नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 10 अगस्त की जो तैयारी चल रही है वो किस तरह से चल रही है। जो झारखंड विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है वो हम आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और तमाम जो बैरिकेड करने के लिए तार है। देखिए नई नई तार लेकर आमतौर पर झारखंड में इस तरह का बहुत कम ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर पुलिस बैरिकेड जो है वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर लाकर जमा किया जा रहा है। विधानसभा को घेरने के लिए जिस तरह से छात्र निकलेंगे वो हम आपको दिखला रहे हैं। और इस बात की पूरी जो सरकार को आशंका है कि जो कुछ छात्र संगठन हैं वो यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें जो अराजक तत्व है वो अगर छात्रों के आंदोलन में घुस गए तो उनको कैसे रोका जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखला रहे हैं। सरकार की तरफ से इंतज़ाम है। हालांकि हेमंत सोरेन ने जो आज यानी कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन मोरहाबादी मैदान में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा है कि लाठियां बरसात सरकार नहीं बरसाती। और यहाँ पर बातचीत से उन्होंने कहा है कि बातचीत से आज़ाद देश में लाठियां नहीं बरसाई जाती है। छात्रों को ये तमाम बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही हैं। और ये हम आपको विजुअल्स दिखला रहे हैं किस तरह से कटीले तार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जो कुछ अप्रिय घटना या जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। और इस बात की जिस तरह से इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दूसरे ऐसे संगठनों के नाम सामने आ रहे हैं जिसके बड़ी संख्या में लोग छात्र जो है वो यहाँ पर आए हैं। रांची, हजारीबाग और दूसरे कई ज़िलों से बताया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में उनको लाया जा रहा है। और हम आपको दिखला रहे किस तरह से बैरिकेटिंग की जा रही है। तो छात्र आंदोलन को और घेराव को रोकने के लिए सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है वो हम आपको दिखला रहे। देखिए रात में इसे तैयार किया जा रहा है बैरिकेटिंग को। हाथ में ग्लव्स लगा के, ये कटीले तार है, तार जो है वो कटीले हैं। और ऐसा इंतज़ाम हालांकि झारखंड में बहुत कम हो देखने को मिलता, लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन चला और जिस तरह से बड़ी संख्या में जो छात्र पहुंच रहे हैं, हालांकि बातचीत जो है उसमें 90% सफलता हासिल हो चुकी थी। लेकिन उस दो मामलों को लेकर सीजीएल और सीबीआई, सीजीएल जेएसएससी सीजीएल और सीबीआई की जो मांग है वो उस मांग पर बातचीत अटकी हुई है। तो ट्रैफिक पुलिस को देखिए यहाँ पर इंतज़ाम दिया गया है। और आप लोग बोलिएगा कुछ क्या कल? हाँ, नहीं, कल के इंतज़ाम के लिए ये सब है, जो घेराव का प्रोग्राम है उसी के लिए। हाँ तो ये सब के बैरिकेटिंग, ये रास्ता विधानसभा की ओर जाता है। यस यस। तो कितना दूर है यहाँ से विधानसभा? कम से कम 1 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा। तो हालांकि आइसा का जब यहाँ विधानसभा घेराव हुआ था तब उतना इंतज़ाम यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन इस बार छात्रों के इस लड़ाई में एबीपी और दूसरे संगठनों का भी, जो दक्षिणपंथी संगठन है उनका भी सहयोग या जो कहें हिस्सेदारी है। इसलिए ये सरकार, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं, छात्र आ सकते हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए और दूसरी तरफ जो उपद्रव न हो और किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इन चीज़ों को रोकने के लिए देखिए किस तरह से बैरिकेटिंग की जा रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार की तरफ से जो बातचीत हुई उस बातचीत में सफलता लगभग मिलती हुई तो दिखी, लेकिन दो मामले सीजीएल जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को लेकर, कैंसिलेशन को लेकर और सीबीआई जांच को लेकर, ये दो चीज़ें हैं वो विवाद का विषय है। और उस पर और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि ये जो मार्च, जो पहले से पूर्व नियोजित मार्च है, विधानसभा चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान जो है विधानसभा के सत्र के दौरान बीजेपी अपनी ताकत और हेमंत सोरेन सरकार को हिलाने की कोशिश के तौर पर भी एक बड़ा मौका देख रही है, जिसकी वजह से ये मार्च को टाला नहीं गया और बातचीत को कह सकते हैं कि मार्च तक ले जाने की एक तरह से कोशिश बीजेपी
की और उनके जो छात्र संगठन उनकी ओर से की गई। हालांकि बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश सरकार से के साथ हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा जो है वो सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान छात्रों का यह प्रदर्शन किसी उपद्रव का शिकार न हो जाए, इस बात की डर सरकार को भी है। हमने देखा कि दिल्ली में जिस तरह से पूरी जंतर मंतर पर जो घटनाएं हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था संसद मार्ग पर, वो वैसी घटनाएं यहाँ पर न हो, इस बात की जो है तैयारी यहाँ की जा रही है। ऐसे हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा गया है कि झारखंड सरकार लाठी नहीं चलाएगी, बातचीत से फैसला होगा। सरकारें लाठी नहीं चलाती, सरकार का काम लाठी चलाना नहीं है। लेकिन क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि विरोधी दल इस विधानसभा घेराव के दौरान, हमने देखा कि नेहा बोरा के साथ जो आयसा के अध्यक्ष है उनके साथ किस तरह से घटना हुई, उन पर स्याही फेंकी गई, जिस पर आरोप लगा वो आरएसएस का एक कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है। ये ऐसा आरोप पुलिस की तरफ से भी कहा गया, नेहा बोरा ने भी ये कहा। हालांकि अब उसकी जांच चल रही है। हम आपको बैरिकेडिंग दिखला रहे हैं किस तरह से ये तैयारियां चल रही है। तो सबसे बड़ी चुनौती सरकार की तरफ है कि शांतिपूर्ण ढंग से घेराव हो। तो सवाल ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से घेराव कैसे होगा, ये सब देखने वाली बात है। और ये रात में काम कर रहे हैं, तो किस लिए ये सब क्या चल रहा है इंतजाम पता नहीं सर। पता नहीं है इनको। चलिए, तो ये घेराव का रोकने के लिए कल छात्र आंदोलन उसके लिए चल रहा है, उसी के लिए चल रहा है। सरकार की तरफ से जो निर्देश मिले उसको ये लोग उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको हम दिखला रहे किस तरह से, देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ पे बैरिकेडिंग की जा रही है और तार को कसा जा रहा है। और सुबह सुबह होते होते, क्योंकि यहाँ पर दिन में ट्रैफिक भी रहता है, इसलिए यहाँ पर दिन में इस तरह का कोई काम नहीं किया गया, लेकिन रात में ट्रैफिक कम होता है। और अब जो इस पूरे रास्ते को सील करने की कोशिश सरकार की ओर से चल रही है। ये तस्वीर देखिए, दोनों तरफ से ये रास्ता यहाँ से 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर दूर है। विधानसभा यहाँ से जो नया विधानसभा बना है वो 1 किलोमीटर दूर है। और जो कार्यक्रम है वो पुराने विधानसभा से, जो कि रशियन हॉस्टल के नाम से जाना जाता है, वहाँ से निकलकर छात्रों का हुजूम जो है यहाँ पहुँचेगा।